अच्छा, उसमें अब आपने आपने वीडियोज़ का ज़िक्र किया कि हमने वीडियोज़ हाँ। देखी और उसमें देखा कॉम्प्लिकेशन हुई है। उसमें भी हमारी एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने वीडियोज़ जो है ना वो पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया पे कि जी मेरा ये ट्रांसप्लांट हुआ और ये ऐसे-ऐसे हुआ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब भी मेरे पास कोई अगर मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए आता है, मैं उसे कंपेयर करता हूँ कि आप अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करें जिसका आप वीडियो देख के आए हैं। कि आपकी एज है 30, उस बंदे की एज 60 प्लस है। वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, क्रॉनिक स्मोकर है और भी कोई एडिक्शन हो सकता हो उनकी। उन्होंने ये बातें नहीं बताई। तो हर बंदे की जो है उसकी अपनी जो है वो मसले मसाइल होते हैं। अगर तो आपके अंदर ये मसले मसाइल हैं कि एज बहुत ज़्यादा है, आपकी 50 प्लस एज है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग के साथ कुछ और कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लाजमी हो। इन एक्सपर्ट हैंड, अगर आप एक्सपर्ट हैंड के से करवा रहे हैं, मैंने 65 प्लस एज का भी ट्रांसप्लांट किया हुआ है। उस बंदे का ट्रांसप्लांट किया हुआ है जिस बंदे का जो है वो कहते हैं बाईपास सर्जरी हो चुकी है। लेकिन हमने उनकी ड्रग्स को पहले कंट्रोल किया, उनको कंट्रोल करने के बाद हमने उनका जो है ना वही ट्रांसप्लांट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट उनका है। तो उसमें ये कि आप करवा किससे रहे हैं। अगर आप किसी टेक्नीशियन से करवा रहे हैं, उनको मेजॉरिटी को ये कंसर्न्स होता है। मतलब काफ़ी टेक्नीशियन जिनका मेरे साथ रब्ता है मुझे फ़ोन करते हैं, सर ये रिपोर्ट्स देखें, इनका ट्रांसप्लांट कर दें। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपके सामने ना ये सवाल भी रखूंगा, जो जी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है मुझे बताया है। मुझे बताइएगा कि आपने अब तक कितने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, और उसमें से कितनी कॉम्प्लिकेशंस आपको कोई आई है, कोई केस ऐसा कोई देखिए, उसमें सामने है? मुझे अभी तक सिर्फ़ एक कॉम्प्लिकेशन देखनी पड़ी थी, वो भी वो साहब थे चिन्योट से और लकड़ी का काम करते थे और वो दवाई खाने की आदत नहीं थी उन्हें। हमने अगर ट्रांसप्लांट किया है तो उसके बाद 7 डेज़ तक हम उन्हें कहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स आपने खाने ही खाने। पेन किलर अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है ले लें, अगर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती ना लें, लेकिन 7 डेज़ आपने एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स खानी ही खानी। तो अभी तक अगर मेरी जो इतने लंबे अर्से में 3000 ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, एक केस जो है वो ख़राब हुआ है, वो भी इस वजह से कि वो बंदा अपने मुँह से कहता था कि मेरे मुझसे दवाई भूल जाता हूँ खाना, मुझसे दवाई खाई नहीं जाती, मुझसे गोली नहीं खाई जाती। तो इस तरह के जो केस अभी एक रेयर केस आया है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप शुरू से जज कर लेते हैं। मतलब मैं बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखता हूँ। जो इनिशियल जो फेज़ होती हैं 2 वीक्स होते हैं, तो उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखता हूँ। जब उस फेज़ से निकल जाता है फिर उसके बाद फॉलोअप खत्म हो जाता है। तो अगर आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं, तो अगर आप वही अगर वीडियो को अगर आप देखें कि वो वीडियो में उसको रेस्क्यू किसने किया, प्लास्टिक सर्जन ने रेस्क्यू किया उसको। उसकी जो स्किन ख़राब हो गई थी उसको ठीक किसने किया। तो जब भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको उसको कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना आपको आनी आनी चाहिए। चाहिए।